हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमित्विजम् होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए जिन्होंने हम सब को यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान किया, और उस ऐश्वर्य का हमें कैसे अपने जीवन में प्रयोग करना है जिससे कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, सद्भावना हो, अच्छाइयाँ हो और वो बढ़े, तो उसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया। उस परमपिता परमात्मा को नमन वंदन प्रणाम करते हुए आइए आज यह यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण के यह द्वितीय दिवस पर अभी कुछ ही देर में हमारे बीच में पूज्या साध्वी देवप्रिया दीदी जी हमारे बीच में आएंगे और हम सब लोगों को विशेष रूप से यज्ञ की महिमा और यज्ञ के बारे में बताएंगे, यज्ञ कराएंगे। लेकिन उससे पूर्व हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जो हम कर रहे हैं, जिसमें शास्त्रों में कहा सूचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यह यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करने वाली होती हैं। उन हजारों हजारों लाभों में यदि महत्वपूर्ण और विशेष लाभ देखें, जैसे मैंने आपको कल बताया था, हमारा तन के रोगों का दूर होना, मन के रोगों का दूर होना, पंच उपप्राण से लेकर के संपूर्ण अस्तित्व में, सप्त धातु से लेकर के अष्ट चक्र, मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत हमारे पूरे इस अस्तित्व में स्वास्थ्य, संतुलन, पोषण को कायम करने की सबसे बड़ी विद्या है तो वह यज्ञ विद्या है, हवन विद्या है, अग्निहोत्र विद्या है। इसी प्रकार से यह यज्ञ से यह पंचभूतात्मक पिंड के ऊपर जिस प्रकार प्रभाव होता है, ऐसे इस ब्रह्मांड में भी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि सभी तत्वों का शोधन करना, पोषण करना, संवर्धन करना, उसको विशेष रूप से पोषित करने का कार्य भी इसी यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। इसी यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र से देवीय शक्तियों का पूजन होता है। हम अपने ऋणों से उऋण होते हैं। इसी यज्ञ से, हवन से, अग्निहोत्र से संपूर्ण संसार में सुख, शांति, समृद्धि कायम होती है। और सत्याह संतु यजमानस्य कामा का, इष्ट काम दुख सर्व काम दुखा, कि जो यजन करता है, हवन करता है, उसकी सभी प्रकार की जो कामनाएं होती हैं वह पूर्ण होती हैं। इसलिए यह यज्ञ मनोकामना की पूर्ति का भी एक बहुत बड़ा साधन या बहुत बड़ा उपाय है। और आज हम सब मिल करके इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को करेंगे भी, और उसके साथ साथ उसकी महिमा को भी जानेंगे। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में क्या क्या बताया है। तो आइए सबसे पहले हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं, हवन प्रारंभ करते हैं, अग्निहोत्र प्रारंभ करते हैं। आप सभी भाई बहन जो संपूर्ण भारतवर्ष से जुड़े हुए और विशेष रूप से हमारे आदरणीय सभी राज्य प्रभारी, हमारी बहनें, हमारे भाई और जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी भाई बहन, जो परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के आशीष से और उनके ज्ञान वर्षा से अप्लावित होकर के आज जन जन तक, घर घर तक
इस योग विद्या को, यज्ञ विद्या को, आयुर्वेद विद्या को, स्वदेशी को, राष्ट्र सेवा को पहुंचाने के लिए अहरनिश तप और पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और आज विशेष रूप से हम इस यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर में आज द्वितीय दिन में, कल हमने कुछ विशेष धूम्र चिकित्सा के नुस्खे और कुछ रोगानुसार हवन सामग्री आदि को हमने देखने का प्रयास किया था। आज हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र कर और कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बातें देखने का प्रयास करेंगे और यज्ञ महिमा जो महत्वपूर्ण विशेष बातें हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम पहले यज्ञ प्रारंभ करते हैं। यज्ञ की पूर्व तैयारी के लिए, जैसे कल मैंने आपको बताया था, एक हवन कुंड की आवश्यकता होती है। कोई भी छोटा सा एक हवन कुंड ले लिया, नहीं है तो स्थानडिल, जैसे मैंने थाली के अंदर आपको बताया था उसका विकल्प, उसको ले लिया। और उसके साथ साथ हमें एक कलश के अंदर पानी ले लिया, एक दीपक में बाती लगा दी और उसमें थोड़ी सी मात्रा में घी इस प्रकार से लगा दिया। यह पूर्व की तैयारी आप सभी लोग मेरे साथ साथ कर ले। और बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने कल कहा था कि तैयार रहेंगे, तो आज सब लोगों ने कर लिया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। और उसके साथ साथ विशेष रूप से एक कपूर आप रख ले। और कपूर को आप पहले देखिए, मैंने वेदी के मध्य में आप देख पा रहे हैं, वेदी के अंदर पहले मैंने नीचे छोटी छोटी समिधाएं डाली हैं, उसके बाद 2 खड़ी और 2 आड़ी समिधाएं लगाई हैं, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में रुई रखी है और उस रुई के ऊपर इस प्रकार से थोड़ा सा गाय का घी डाल दीजिए, उस रुई को हल्का सा गीला कर दीजिए और इसी प्रकार से समिधाओं को भी हल्का सा थोड़ा सा ऐसे गीला कर दीजिए, 2-4 चम्मच घी को इस प्रकार से उस रुई को गीला करने के लिए और विशेष करके समिधाओं के ऊपर रख दे, तो ये जो हम अग्न्याधान करेंगे वो अच्छे से विशेष रूप से हो जाएगा। इस प्रकार से यह थोड़ी सी समिधाओं को हमने गीला कर दिया और रख लिया। इसी प्रकार से हम आचमन के लिए एक छोटी सी कटोरी और उसमें चम्मच और एक छोटी सी ये प्लेट अवशिष्ट जल को डालने के लिए हमने रख ली। एक माचिस, बाती, कपूर, रुई आदि हम थोड़ा सा रख लेते हैं। एक पात्र के अंदर तपा हुआ पिघला हुआ गाय का घी, एक प्लेट के अंदर हवन सामग्री और एक गुग्गुल विशेष रूप से धुनी के लिए, और समिधाएं एक पात्र के अंदर विशेष रूप से समिधाएं रख ली। और वेदी के हिसाब से हमने काट करके भी पहले से रखी और इसमें से 8-8 अंगुल की 3 समिधाओं को हम लेंगे और इन 3 समिधाओं को हम पहले से ही गाय के घी से इस प्रकार से गीला करके रखेंगे। तो ऐसे पहले ही आप सब लोग गीला कर ले, ऐसे पात्र में डुबो करके या फिर चम्मच से ही उसके ऊपर घी डाल करके इस प्रकार थोड़ा सा गीला करके आप 3 समिधाओं को रख ले में, ऐसे अच्छे से गीला करके समिधाओं को, ये जब हम समिधा धान करेंगे तब यह समिधाएं विशेष रूप से प्रयोग में लाएंगे। हम हाथ जोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में इन समिधाओं को पकड़ते हुए हम समिधा धान करेंगे। और जैसे मैंने कल बताया था कि एक छोटा सा कोई टुकड़ा बीच में लगाने के लिए भी आप ले लेवे और उसको भी गाय के घी से इस प्रकार से सिंचित कर लेवे, तो वो विशेष रूप से हम बीच में जो टुकड़ा लगाएंगे उसमें यह काम आएगी समिधा। और यह पूर्व की तैयारी हमारी हो चुकी है। तो अब आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए कलश को हम ईशान कोण की ओर रखते हैं और दीपक हम पूर्वाभिमुख होकर के पश्चिम दिशा में बैठते हैं। बाकी अन्य लोग जो घी की आहुति नहीं देते वो दूसरी दिशाओं में बैठते हैं और समिधा भी पास में रख ले। यज्ञ में बीच में जहां पे भी आवश्यकता पड़े बीच बीच में भी आप समिधा लगा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। गाय के घी की आहुति और सामग्री की आहुति विधि के लिए आप वैदिक नित्य कर्म विधि हैं, यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक हैं, या इस प्रकार से जो भी विधि की पुस्तकें होती हैं यज्ञ विधि की वो पुस्तक या पंपलेट आप सामने रख सकते हैं। और इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को आप विशेष रूप से संपन्न कर सके। तो आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए आज के इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम यज्ञ करेंगे और यज्ञ के बाद आगे के क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सभी लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा को याद करते हुए इस यज्ञ की महिमा को जानते हुए यज्ञ को करते हुए आगे बढ़ते, ब्रह्मांजलि में हाथों को रखते हुए पहले मंगलाचरण करेंगे। ओ
बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हैं, यह मंगलाचरण। मंगलाचरण के बाद हम आचमन करते हैं। अपने पास जो कटोरी में जल रखा है उसमें से दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड में जल ले लेंगे। इसे दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के नालीनुमा हथेली को बनाते हुए ओष्ठ के साथ लगा करके इस जल का बिना आवाज करते हुए हम पान करते हैं 3 बार, 3 मंत्रों के माध्यम से। इसको कहते हैं आचमन। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। 3 बार आचमन करते हैं। उसके बाद हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं, हाथ को इस प्रकार से थोड़ा सा धो लेते हैं। उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में, लेफ्ट हैंड में जल लेंगे और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका, दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए, एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उस अंग की पवित्रता के लिए, उस अंग की शुद्धिकरण के लिए, उस अंग की इंद्रियों की शक्ति की प्रभु से कामना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश, हमारी आंखों में देखने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, जीवा में चखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, हे प्रभु जब तक हम जिए तब तक बरकरार रहें, हमारा साथ दें और जिन विषयों को यह इंद्रिया ग्रहण करती है वह विषय भी हमारे लिए कल्याणकारी और भद्र हो, इसी भावना के साथ ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। इस प्रकार से यह आचमन और अंग स्पर्श की पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वह संपन्न हुई। इसके पश्चात सीधा बैठ करके, हाथ जोड़ करके, कोमलता पूर्वक सभी लोग आंख बंद करके मेरे साथ सीधे बैठ करके ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ हम उच्चारण करेंगे। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, हाथ जोड़ते हुए, परमपिता परमात्मा को याद करते हुए। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा,
यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार श्रद्धा भाव के साथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का हमने उच्चारण किया। अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अब 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे और विशेष रूप से इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने के लिए पूर्व तैयारी के रूप में जो हमने अलग अलग चीजें आपको बताई, गाय का घी गर्म किया हुआ, सामग्री, समिधा, गुगुल, इस सारी चीजों की जैसे हमने पूर्व में तैयारी की, इसी प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उस समय एक और विशेष तैयारी हमें करनी होती है, या मनोभावना हमारी पॉजिटिव हो, विश्व कल्याण की हो। देवीय शक्तियों को हम भोजन कराते हैं। अग्निर्वै देवाना मुख, यह जो यज्ञाग्नि होती है वो सभी देवताओं का मुख होता है, और उस यज्ञाग्नि के अंदर जो हव्या हम प्रदान करते हैं वो देवी शक्तियों को प्राप्त होती है। तो हम जब दीप प्रज्वलन करते हैं तो हाथ जोड़ते हुए पूरे श्रद्धा भाव के साथ अग्नि देवता का आह्वान करते हुए हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। इस प्रकार से 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात अब हम श्रु के मध्य में कपूर को रख करके इस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए अगले मंत्र के माध्यम से वेदी के मध्य में हम स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायाददे। इस प्रदीप्त कपूर को वेदी के मध्य में जो हमने रुई रखी थी उसके ऊपर रख दीजिए। अब अगले मंत्र के माध्यम से छोटी छोटी समिधा इसके ऊपर लगाना, या फिर जो भी क्रियाएं करनी पड़े आवश्यक हो वो सारी क्रियाएं यज्ञ के इस अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान की जाती है। घी की आहुति देनी पड़े, समिधा लगानी पड़े, जो करना पड़े वो अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान करते हैं हम। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम समिधा दान करेंगे। जो हमारे पास यह समिधाएं रखी हुई है 8-8 अंगुल की, उन समिधाओं का हम विशेष रूप से गाय के घी से युक्त करके और हमने रखी हुई है, इसका हम अब समिधा दान के रूप में प्रयोग करेंगे मंत्रोच्चारण करते हुए। ये दोनों हाथों से इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा में समिधा को पकड़ लेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। अब दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन स्वस्सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे
इदन्न मम। इस प्रकार से यह हमने समिधा दान किया। समिधा दान के बाद पंचघृत आहुति, एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए 5 घी की आहुति देंगे और श्रु को इस प्रकार से पकड़ेंगे जैसे प्रथम उंगली और अंगुष्ठ के मूल भाग में इस प्रकार से श्रु दब जाता है और जो मध्यमा उंगली है उसके प्रथम जोड़ के ऊपर इस प्रकार रहता है। इस प्रकार प्रथम उंगली को सीधा रखते हैं और जब ओम का उच्चारण करते हैं तो गाय का घी चम्मच में भरते हैं और जब स्वाहा बोलते हैं तो उसके साथ हम आहुति देते हैं मंत्र के अंत में। तो एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए 5 घृत की आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेजस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेजस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेजस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेजस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेजस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से पंचघृत आहुति हम प्रदान करते हैं। पंचघृत आहुति प्रदान करते तब तक अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। उसके बाद हम जल सिंचन करते हैं। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, यह जगत अग्नि और सोम का प्रतीकात्मक रूप होता है। तो आइए अब हम जल सिंचन करेंगे। जो कलश आपके पास रखा है उसको आप अपने पास ले लें और सर्वप्रथम हम वेदी के यज्ञ कुंड के पूर्व दिशा में जल सिंचन करेंगे। दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर पश्चिम दिशा में करेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर उत्तर दिशा में करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। इस प्रकार 3 मंत्रों के माध्यम से 3 दिशाओं में हम जल सिंचन करेंगे और उसके बाद चौथे मंत्र के माध्यम से ईशान कोण, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोण होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं। वहीं पे हम दीपक भी रखते हैं, वहीं पे हम कलश भी रखते हैं। उस कोण से हम जल सिंचन शुरू करते हुए सबसे पहले पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में करते हुए वापस परिक्रमा क्रम से इस प्रकार जल सिंचन करके ईशान कोण पर कलश को छोड़ देते। ऐसे 4 मंत्रों से 4 बार हम जल सिंचन करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व, ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं पतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। ईशान कोण से शुरू करते हुए परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में इस प्रकार से जल सिंचन हम करेंगे। जल सिंचन के बाद कलश को ईशान कोण में ही हम छोड़ देंगे। अब हम जल सिंचन के पश्चात आघारा वाज्य भाग आहुति 4 गाय के घी के पिघले हुए घी के 4 आहुतियां प्रदान करेंगे। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है,
वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।